बैठे हैं, हमारे कुछ बुजुर्ग साथी बैठे हैं, कोई कमजोरी की जरूरत नहीं है। अगर प्रशासन न सुने बताओ हमें, शासन न सुने तो बताओ हमें। 1.5 साल रहे थे, संयुक्त मोर्चा बना था, संयुक्त मोर्चा बना था 3 कृषि कानून के विरोध में। लगातार कदम से कदम सारे देश के किसान इकट्ठे हो गए। कभी संकट होता है तो पूरे हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे हो जाते, विश्व के किसान इकट्ठे हो जाते हैं। तब कहीं जाकर के 3 कृषि कानून वापस हुए। इसलिए साथियों, हमने हर विषय को ले लिया है, नशा मुक्ति पर हम काम कर रहे हैं। आज तक के किसान संगठन जितनी क्या जानकारी है कि शिक्षा पर जोर नहीं देते थे, ऑल इंडिया किसान यूनियन शिक्षा पर भी जोर दे रही है। अब हमने ठाना है कि भाई हर घर में हम बनाएंगे IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रवक्ता, पुलिस मिलिट्री में, ये भी हमने ठाना है। हम बच्चों को कैदाश करते, मैं स्वयं कैदाश करता हूँ। प्राइमरी के बच्चों को, जूनियर के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को मैं कैदाश स्वयं करता हूँ, पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैंने UPSC PSC की तैयारी की, क्वालिफाई भी किया, तो इतना अनुभव हो गया कि हम आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ करने के तैयार बैठे हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बताना है और आपके बच्चों को बताना है, जिससे रास्ता निकले। इसलिए अगर समस्या कोई भी आपकी हो, चाहे खेती की है, किसानी की है, आपको कोई सताता भी है, परेशान भी करता है, इसलिए ऑल इंडिया किसान यूनियन का सदस्य भी बनिए। हमारे हिंदुस्तान में प्रत्येक माह 8 कार्यक्रम होते हैं। 8 कार्यक्रम होते हैं, इसलिए होते हैं, एक कार्यक्रम 1 तारीख को दिल्ली पर हम रखते हैं, पूरे हिंदुस्तान समस्या को लेकर दिल्ली पर। 5 तारीख को राज्यों की राजधानी में, 7 तारीख को जिला मुख्यालय पर, 17 को ब्लॉक पर और 25 को तहसील पर, और संडे टू संडे किसान पंचायत गांव में होती है 12 से 2 और 2 से लेकर 5 बजे तक हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। बच्चों को प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल में बात करते हैं, बेटे तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी, डॉक्टर बनो, मैथ अच्छा है तो इंजीनियरिंग तैयारी करो, अगर किसी की आर्ट सही है तो IAS IPS की तैयारी करो, यानी UPSC PSC की तैयारी करो। बिल्कुल कैदाश करने का काम करते हैं संडे टू संडे। और किसान, उसका नाम क्या दिया गया है, शिक्षा चौपाल। बच्चों को हम पढ़ाएंगे आपकी चौपाल पर, ये भी हम सरकार लेके चल रहे हैं। और बताते हैं कि आप लोग भी सुन लीजिएगा, कम से कम रात को आपके बच्चे 11 बजे तक पढ़ना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए और सड़कों पर दौड़ लगाना चाहिए। ये करिए, मैं स्वयं दौड़ लगाता हूँ, कम से कम डेली का नियम है 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, इसलिए लगाता हूँ कि पूरे विश्व में काम करना है और आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य देना है। इसलिए मेरे साथियों, एक कार्यक्रम और रखा गया है, किसान चौपाल। अगला कार्यक्रम ये साथ में 4 बजे से 6 बजे तक लोग काम करते हैं और हमारे यहाँ लाठी कंपलसरी है। 4 बजे उठना होता है, लाठी हम लेके चलते थे, वो लाठी रखी है। 4 बजे सबको उठना होता है और लाठी लेकर के एक फील्ड होता है, हर गांव में फील्ड है, लाठी चलाना सिखाया जाता है। उसके बाद योगा, व्यायाम, दौड़। आपका अगर क्लास चल रही है तो पूरे गांव के बच्चे भी आ जाते हैं, तो लगभग 2 घंटा का कार्यक्रम आ रहता है। और फिर तो 1 घंटे के बाद अगर बचता है 1 घंटा, तो उसमें कृषि पर बात की जाती है, खेती पर बात की जाती है और आपके शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बात की जाती है। यानी कोई विषय छोड़ते हैं, विद्यार्थी बात करते हैं, आखिर विद्यार्थी को क्या परेशानी है, क्यों नहीं पढ़ लिख रहा है, खेती में क्या दिक्कत है, खेती को हम उद्योग क्यों नहीं बना रहे हैं और खेती के रोजगार क्यों नहीं बना रहे हैं, तो सारे विषय में हम लोग बात करते हैं। और 8वां कार्यक्रम है आपातकाल, इमरजेंसी कॉल। अगर कोई संकट हो गया, अगर कोई पुलिस परेशान कर रही है आपको, अगर कोई लूट हत्या बलात्कार क्षेत्र के अंदर होता है, नहर कट गई, पम्बा कट गया, तुरंत एक्शन होगा 24 घंटे और अधिकारी घेरना होगा। सक्षम अधिकारी अगर थाना है तो थाना को घेर लो, SDM है तहसील को घेर लो, DM है DM को घेर लो और घेर लो तब तक ना हो जब तक न्याय न मिल जाए। इसलिए बंधुओं, कैलाश लोधी आपके बीच में खड़ा है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा मकसद है सबको नेता बनाना, और नेता का मतलब MLA MP नहीं हुआ करता है, नेता बनाना
और नेता जिस दिन तुम लोग बन जाओगे तो नेतृत्व करना आ जाएगा, न्याय दिलाना आ जाएगा। आज हर आदमी पीड़ित है। एसडीएम से बात नहीं कर पाते हैं आप, डीएम से बात नहीं कर पाते हैं आप, इंस्पेक्टर से बात नहीं कर पाते, कांस्टेबल से बात नहीं कर पाते। कि बोलना सीखी। भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो ये देश धुआं मेरा बना हुआ था। तो भगत सिंह ने कहा ये जगेगा कैसे देश। नेशनल असेंबली में बम फेंका उन्होंने, किसी को मारने के लिए बम नहीं फेंका था, इसलिए बम फेंका था कि ये देश जाग जाए, जवानी जाग जाए हिंदुस्तान की। बम फेंक दिया उन्होंने। तो लोगों ने कहा किसने फेंका? भगत सिंह ने कहा हमने फेंका। उनके साथियों ने कहा भगत सिंह भाग जा भाई। अरे भागने के लिए थोड़ी फेंका है, ये देश सो रहा है, इसको जगाने के लिए फेंका है। हम भागेंगे नहीं, हम गिरफ्तारी भी देंगे और अगर जो निर्णय कोर्ट लेगा, फांसी भी देगा तो फांसी भी लेंगे। इस देश को जिंदा रखने के लिए, इस देश को जिंदा रखने के लिए, इस देश को आजाद और आबाद रखने के लिए। बंधुओं, भगत सिंह ने कुर्बानी दे दी, राजगुरु सुखदेव ने कुर्बानी दे दी, नेताजी सुभाष चंद्र ने कुर्बानी दे दी, अवंतीबाई ने, लक्ष्मीबाई ने कुर्बानी दे दी। इन लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया। इसलिए जानते हैं हम लोग, समय जरूर निकालो। लोग कहते हैं प्रमोद भैया के समय नहीं है, जो कहते हैं समय नहीं है वो झूठ बोलते हैं। अरे समय क्यों नहीं है? समय है, फालतू समय है, अच्छा समय है तो आप डांस खेलेंगे, नशा की बातें करेंगे। इसलिए जो भी आपके पास समय बचता है वो समाज को दो, देश को देने का काम करो। आज हमें उत्तर प्रदेश और देश के अंदर नशा मुक्त करना है। हमें भारत को आदर्श भारत बनाना है। कैसे बनेगा? आप ही लोग। इस देश की रीढ़ कौन है? किसान, गांव, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, असहाय। आप लोग इस देश की रीढ़ है और आप भगवान है इस देश के और दुनिया के भगवान है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, अपने आप को देने वाले समझो। आपकी पावर मालूम है कितनी है? न जाने कितने हाथियों की पावर है और न जाने कितने आपके घोड़ों की पावर है और आपके अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रिक पावर है, बिजली की पावर है। इसलिए हम चाहते हैं अपनी ताकत को पहचानो और बोलना सीखो। अब हमारा मिशन तो यही है कि किसान के बेटा ही विधानसभा में पहुंचे, संसद में पहुंचेंगे कब? जब आप लोग बोलना सीखेंगे। इसलिए किसान भाइयों बोलना सीखो। पूरे देश में शिक्षा फ्री हो, एक सिलेबस हो। आज क्या एक सिलेबस नहीं है? ऑल इंडिया किसान उस पर काम कर रहे हैं। हम पूरे देश को घेरने वाले हैं कि इस देश के अंदर एक सिलेबस हो, एक बोर्ड हो। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, एक ही व्यवस्था होना चाहिए शिक्षा की। लेकिन नहीं, क्यों नहीं है? हम लोग जागे नहीं। इसलिए बंधुओं, आंदोलनकारी बनो। और आप लोग डरते हैं कि पुलिस कुछ कहेगी, पुलिस मारेगी। अरे भाई, पुलिस की तो औकात नहीं है। अगर जितने भी गांव के आप लोग हैं ना, सब लोग ऑल इंडिया किसान यूनियन के मेंबर बन जाओ और हरी टोपी पहन के चलो। ये गाँव की, ये तो पूरा गाँव ऑल इंडिया किसान का है, किसानों का है। पीएम साहब आपके घर पर आएंगे, कहिए किसान देवता क्या चाहिए, वो देने आएंगे वादे के साथ। पार्टियों वाले तो ज्ञापन देने जाते हैं डीएम एसडीएम को, लेकिन किसान